अभी ना पता कैसे क्या फिर था? अच्छा गया। तो पैटर्न में बदलाव आएगा? हाँ पैटर्न तो बदला हुआ है इस बार। पहले इससे पहले जो क्वेश्चन आता था इस बार 200 था। टाइम वही था 3.5 आवर। ओके लेके नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बता देना कैसे क्या करेंगे। नाम चैतन्य गिरी। और कैसे क्या पेपर? बहुत अच्छा गया। हाँ इजी पेपर था और आई थिंक हो जाना चाहिए। थैंक यू। एंड आपके पिछले पैटर्न और अभी के पैटर्न में डिफरेंस में जो आपको अच्छा लगा और क्या चेंजेस आपने देखे? Last time it was 300 questions, now it was they reduced it to 200. So it was quite not like that. And they also reduced the picture-based questions and all. ओके पिक्टोग्राफी ज़्यादा नहीं थी, सारे क्वेश्चंस आपके मतलब के थे। But overall the exam was pretty easier this time when compared to last. 35, 65 और 100 फर्स्ट ईयर सेकेंड और एक सेकंड बस चलिए, आप बता दीजिए। वही बता दो। आपका नाम क्या? अभिषेक कैसे क्या आपका? यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ है, बुरा हुआ रिजल्ट में पता चलता है। बाकी इतनी वेट कर रहे हैं, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है। एनडी वालों ने पैसा लिया है, आप लोग रिपोर्ट करो, ठीक है। और संभव है तो आप PIL दायर करो सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी टेस्ट सेंटर चेंज नहीं करने दिया, यहाँ में जो अव्यवस्था मचा के रखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। कोई गाली मतलब छोटी हो जाएगी, मैं क्या गाली दूँ? ठीक है। एग्जाम कैसा गया? पेपर इजी आया था। द क्वेश्चंस वर नॉट लेंथी, सबका टाइम पे ख़त्म हो गया होगा। एंड सेकेंडली जो क्वेश्चन थे इजी टू लेवल वाले 60% इजी क्वेश्चन थे, 30 to 40% मॉडरेट और बस 10 to 20% थे जो डिफिकल्ट साइड। पिछले पैटर्न से अभी के पैटर्न में डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। ये क्लिनिकल पैटर्न था, कोई भी ऐसा फैक्चुअल रोड लर्निंग वाला क्वेश्चन नहीं था। तो बेटर है कि मतलब आप फैक्चुअल कंसेप्ट पे आप अपना पढ़ाई करके आओ, सो देन यू कैन थिंक एंड देन जस्ट गेट द आंसर। तो ये बेटर है। शक्ल मत लियो मेरा बिल्कुल भी। एग्ज़ाम कैसे गया आपका? बढ़िया हुआ इस बार, अच्छा हुआ। अच्छा, मैंने सुना था कि पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है इस बार पहले से। हाँ थोड़ा चेंज है, बाकी सिमिलर ही है, इसका ज़्यादा चेंज नहीं है। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब आपका एग्ज़ाम ठीक गया है? हाँ अच्छा हुआ। ठीक है, धन्यवाद भैया। आनंद कैसे गया एग्ज़ाम? अच्छा था यार पेपर, बस बिट टफ बट मैंने सुना था कि पिछले बार से और अभी का पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है। हाँ पैटर्न काफ़ी बदला हुआ था यार। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, टाइम ज़्यादा था, बट क्वेश्चंस वर गुड। कैसे गया आपका एग्ज़ाम? ठीक ठाक ही रहा। तो मैंने सुना ज़्यादा था, क्लिनिकल ज़्यादा था। कुछ पैटर्न में चेंज आया था? हाँ वही तो बता रहा हूँ, क्लिनिकल ज़्यादा था इसमें। क्लिनिकल ज़्यादा आया। थैंक यू। एग्जाम के बारे में कुछ पूछने का फीडबैक लेना था। नहीं आता था जो मैं बायोकेम वगैरह का था। हाँ आ जाएगी तो फीडबैक लेना था। एग्जाम का फीडबैक वो आते थे वो एग्ज़ाम कैसे गया? ठीक है। अच्छा, कुछ पैटर्न में चेंज था प्रीवियस ईयर से हिसाब हाँ मतलब पहले तो 300 होता था ना, 200 टाइम लिमिट चेंज था? नहीं। आपका नाम? आपका एग्ज़ाम कैसे गया? जो कुछ पैटर्न में चेंज आया था प्रीवियस और एग्जाम? कुछ था काफ़ी मतलब ज़्यादा एप्लीकेबल, ज़्यादा आंसर। सो टाइम लिमिट सेम था पिछले बार? 200 क्वेश्चन थे, 2.5 आवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। और आपका पेपर कैसा मतलब इस बार जो आपका पैटर्न पैटर्न तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिमिलर पैटर्न था जो लास्ट ईयर था। ये है कि क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा, फिर पिछले साल टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तो इस बार टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा। तो आपका एग्जाम कैसा गया? तो जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, नीट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? मोस्टली इस बार से मोस्टली क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा क्लिनिकल जैसे तो ये आपकी पॉजिटिव था? सब चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स। कैसे गया आपका एग्ज़ाम? सही था? कुछ चेंजेस थे इस बार के और पिछले बार के पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा बहुत? नहीं बस वही है कि पेपर में इतना टफ क्वेश्चन कम थे एंड में जल्दी जाते
साइंस को कंपेयर करने लग गया था। इजी पेपर आया था मतलब। हाँ ओके थैंक यू। आपको कैसा एग्जाम लगा आज का? ठीक था? Comparatively, questions were time like time previously 300 questions थे 300 minutes, तो kind of less time था. इस बार 200 questions थे. Expecting a longer question. एंड पिछले के पैटर्न से अभी का पैटर्न डिफरेंट आया, तो आपको कौन सा सही लगा? This time और आपका पेपर कैसा है? तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका आपके एग्जाम पे क्या एक्सपेक्टेड था थोड़ा ये पैटर्न, बिकॉज लास्ट टाइम ही पता लग गया था दैट क्वेश्चन विल बी क्लिनिकल, सो दे वर क्लिनिकल. इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव है? आई थिंक इट इज पॉजिटिव. आपका एग्जाम कैसे गया? ठीक था. कुछ पैटर्न में चेंज था प्रीवियस और थैंक यू। कैसे गया आपका एग्जाम? कुछ पैटर्न में चेंज आया? ये 200 क्वेश्चन थे, पहले 300 करते थे 200। ओके थैंक यू। आपका नाम? नहीं मार्क्स आपका नाम? My name is Ruti Alava, and exam was moderate kind of. So I attempted about 180 questions. So it was not so easy and not so tough. It was moderate. If there was any change in pattern from previous year? No, the paper was not lengthy. I don't tell that the paper was lengthy. So and the many repeated questions were also there. So it was kind of like easy going paper. Okay, thank you. Okay, how was your exam? Okay, is there any change in the format of the exam? Thank you. आपने नीट एग्जाम दिया, कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड है, पैटर्न चेंज है तो इजी बात कैसा लगा? मतलब क्लिनिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें क्लिनिकली ओरिएंटेड आ रही हैं। थैंक यू। कैसा लगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा सरंगी है. और आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एवरेज था. तो जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार नीट का, उस पर आपके इफेक्ट क्या पड़ा? ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन तो एक ही जैसा होता है, वैसे उसका पैटर्न तो डिफर करता रहता है हर एग्जाम में. उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक ही था. ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, ज़्यादा एवरेज क्वेश्चन थे. थैंक यू. एंड आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्जाम और जो पहले का पैटर्न था और अब जो चेंज हुआ पैटर्न है, दिस पैटर्न, इसमें क्या चेंजेस आपको अच्छे लगे? थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइक वर्किंग राइट सो थोड़ा सा आइडिया रह जाता है. इवन इफ यू नॉट स्टडी सो मच, यू कैन सो दैट वे इट्स बेटर. आपका नाम? डॉक्टर विनायक अम्बेकर। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम जैसा एक्सपेक्ट किया था, जो पैटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही एग्जैक्ट पैटर्न मेंटेन किया है, जो लास्ट अटेम्प्ट में देखा था क्वेश्चन वैसे ही थे. तो मिक्स बैग बोल सकते हो, 1 लाइनर्स भी थे और केसेस भी थे, तो सेम ही था पैटर्न. और आपको ये पैटर्न ज़्यादा बेटर लगा या पहले जो आते थे एग्ज़ाम्स वैसे आते थे? ये पैटर्न ऑब्वियसली बेटर ही रहेगा, बिकॉज जितने ज़्यादा केसेस मतलब जितना एलोबरेट रहेगा उतना हिंट्स मिलेगा, तो उतना ज़्यादा आंसर करने में इजी रहेगा. तो दिस इज़ बेटर. अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है. बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हो, बट जितना एक्सपेक्ट किया था उतना है. आपका एग्जाम कैसे गया? आपका एग्जाम कैसा गया? कुछ कह नहीं सकता, पूरा डाउटफुल है. मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन थी, कौन सा करेक्ट होगा. इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहिएगा? वही पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, यू कैन चूज कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा. इस बार 2 में कंफ्यूजन हो रही है काफ़ी ज़्यादा. थैंक यू। थैंक यू. I can say it was fine, like not too many of repeats, but it इस was बार पैटर्न चेंज हुआ है तो कोई दिक्कत? no, not as such, but it was more clinical, so it was more brainstorming than before. I did previous year questions, so it was pretty different from that. थैंक यू। डॉक्टर कैसे आपका एग्जाम कैसे गया?
एवरेज कर सकते हैं। कुछ पैटर्न में बदलाव आया था पिछले साल के साथ? मोस्ट क्लिनिकल है, क्लिनिकल ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। थैंक यू। और आपका एग्ज़ाम कैसा था? तो जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ है उसका आप पे क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली? It was positive. It was different pattern was like different from last year. तो वो अच्छा था। आपका कैसे क्या एग्जाम? ठीक है एग्ज़ाम, मतलब अटेम्प्टेबल था, मतलब ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। जो कि फॉर्मेट में जो चेंज आया पिछला नहीं, इसका कुछ खास नहीं लगा, मतलब पहले सुनने नहीं आया था कि मतलब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने लेंथी थे नहीं। अटेम्प्ट कर सकते, टाइम भी आराम से बच गया था, रिवाइज भी हो गया था। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? इस बार पैटर्न चेंज हुआ है? वो नहीं है पैटर्न में कोई आप हैप्पी हो पैटर्न से जो चेंज हुआ है? पैटर्न सही है, पर थोड़ा सा अगर ऐसे आइडिया पहले से थोड़ा टाइम से हो जाता है और क्लिनिकल अगर नॉलेज पिछली बार से ज़्यादा मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू। कैसे क्या एग्जाम? कुछ पैटर्न में चेंज था? हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन नॉर्मल, मतलब इजी थे काफ़ी वन लाइनर, बाकी मतलब अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन अराउंड 100 मतलब सही लग रहा है, मतलब डायरेक्टली सिंगल ऑप्शन उसमें कंफ्यूजन नहीं लगा। और ये जो पैटर्न इस बार जो चेंज किया है, तो क्या इसके कारण कुछ आप लोग को ट्रबल हुआ? कुछ भी मेजर चेंज नहीं लगा, क्योंकि जो भी हम कोचिंग में देते थे तो उसमें एटलीस्ट वहाँ पे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन वो लोग बनाते थे कि कुछ मेजर चेंज होते हैं 1 आवर, मतलब 100 क्वेश्चन कम में हो सकता है, कुछ काफ़ी बड़ा। ओवरऑल एग्जाम आपका सही है अकॉर्डिंग टू जो भी मुझे आता था उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका एग्जाम? ओके, कंफ्यूजिंग थे कुछ। ओके, और जो पैटर्न ये चेंज हुआ है पिछले बार से, तो क्या ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसके कारण? प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है और ज़्यादा कहेंगे कि वन लाइनर्स कम। ओके, वन लाइनर्स कम। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा more of clinical questions. and the pattern which was changed, does it affect you? No, not that much. It was okay. Yeah. And the time was Yes, where we go, that was enough. okay. Thank you so much. ओके, और ये जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, तो क्या इसके कारण ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, पैटर्न चेंज मतलब क्या पिछले साल जो पैटर्न जो आ रहा था क्वेश्चन का सेक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है एग्जाम से। नहीं, क्योंकि बोला गया था कि पैटर्न 2 महीने पहले एग्जाम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पैटर्न कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में से कितना भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है क्राइटेरिया। ओवरऑल क्वेश्चन वगैरह ठीक थे क्वेश्चन, इतने एवरेज थे, कोई ज़्यादा हाई थे। ओके, थैंक यू। पिछले साल से अच्छा था, एग्जाम अच्छा पैटर्न चेंज थे इसमें। या पैटर्न तो क्या है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा आप लोगों को? इंग्लिश थोड़ा कम था। ओके, और टाइम में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, टाइम सफिशिएंट था। क्वेश्चन 200 नंबर का मार्क्स टाइम 5 मिनट आता बहुत। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी मॉडरेट या एवरेज था, लेंथी भी था कुछ। कैसा रहा आपका एग्जाम? मीडियम था। ओके, और ये जो पैटर्न पिछले बार से जो चेंज हुआ है, तो क्या ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है आप लोगों को? मतलब पैटर्न चेंज हुआ, अच्छा था और क्वेश्चन भी मतलब अच्छा बनाए। क्वेश्चन सही था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। कैसा रहा आपका एग्जाम? क्वेश्चन सर, हाँ ठीक था क्वेश्चन। ओके, और ये जो पैटर्न पिछले बार से जो चेंज हुआ है, तो क्या ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है, जो पैटर्न इस बार चेंज किया है? जो क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा चेंज है, ओके, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑब्वियसली, जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे होंगे उनको ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, टाइम को लेकर आप लोग? टाइम सफिशिएंट। थैंक यू सर।
ओके क्वेश्चन कैसे थे इजी इजी मतलब मेरा पूरा प्रिपरेशन नहीं था, प्रिपरेशन मेरा नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं हुआ मेरा। तो ये जो पैटर्न जो चेंज हुआ इस बार, तो क्या इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ है आप लोगों को? नहीं, इतना तो प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन लोगों का क्वेश्चन ऐसा पैटर्न में सेट किया हुआ था, प्रैक्टिस किया था पहले। ऑलमोस्ट कुछ कॉमन पढ़ा है मेरा, तो मैंने सब सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया था, जो पढ़ा था वो सब में मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया ही था। तो जो पैटर्न जो चेंज हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। एग्ज़ाम ठीक था, बट ये जो कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसकी वजह से थोड़ा सा हैसल हुआ सुबह। एग्जाम ओके, एंड द पैटर्न जो इस बार चेंज हुआ है, तो क्या इसके कारण कुछ इम्पैक्ट पड़ा है ज़्यादा? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे अर्लियर वाला पैटर्न नहीं पता है, सो दिस विल बी माय फर्स्ट एग्जाम। एंड 200 क्वेश्चंस थे, एवरी राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स एंड एवरी उसके लिए -1 होता है। लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्लिनिकल क्वेश्चंस थे। जिन्होंने वर्क किया होगा आई थिंक उनके लिए वो हो जाएगा, इट बी एन एज, उनको थोड़ा ज़्यादा आता होगा, जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट में या किसी ने किया होगा। थैंक यू मैम। चला गया, ठीक था, पर टाइम के हिसाब से लेंथी नहीं था, डुएबल पेपर था, कुछ सरप्राइज नहीं था, पहले की क्वेश्चन थे उसी बेसिस पे। एक्सपेक्टेड था कि कोविड वगैरह और कुछ तो क्वेश्चन तो रीसेंट ट्रेंड फॉलो नहीं हुए, जो पहले जो होता था वही हुआ। और इस बार पैटर्न भी सुनने में आया था चेंज हुआ, तो क्या पैटर्न चेंज होकर कोई ज़्यादा एज सच पैटर्न मतलब क्वेश्चन उस हिसाब से चेंज नहीं हुए थे, उसी पैटर्न में क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कम हो गए थे। और टाइम मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ वही था कि सिंगल लाइन नहीं था, सारे ही 2-3 लाइन क्लिनिकल बेस वगैरह क्लिनिकल बेस थे लगभग 10 to 15% थे। क्लिनिकल बेस तो थे काफी, मतलब अगर 1 लाइन के भी क्वेश्चन थे तो लॉन्ग ही थे, मतलब ये भी नहीं था कि सारी 4 लाइन के थे, 2-2 लाइन के भी क्वेश्चन थे, बट ऐसे 1 लाइनर्स नहीं थे। टाइम मैनेजमेंट सही था, पेपर भी ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आया था, जैसा आता वैसा ही आएगा, बट जो एक्सपेक्टेड था कोविड वगैरह ये सब रिलेटेड आएगा, वो सब उस पर फोकस नहीं हुआ, जो हमारा नॉर्मल हमेशा आता था उससे ऐसा ही आया, और थोड़ा सा न्यूज़ में आया है, थोड़ा क्लिनिकल आया, वो देखा। एग्ज़ाम एवरेज था, मतलब पेपर इजी था। एक्चुअली मैं हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ, इन्होंने भी एग्जाम पेपर वॉज मतलब मिक्स टाइप, बोथ some easy question and some difficult questions. Okay. There are 200 questions. And the pattern was changed this year, so Yeah. did it affect you? What? मतलब कि पेपर बहुत ही मतलब इजी था, ऐसा नहीं था कि कुछ पैटर्न फिक्स था कि साइकेट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे और मेडिसिन PSM से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बहुत हैफजार्ड था। मतलब जो पेपर का जो पैटर्न था, जो ट्रेंड है, वो मुझे लग रहा है चेंज हो गया, चेंज हो गया। वही मैं पूछ रहा था, 300 से 200 क्वेश्चन हो गया। 200 मतलब वही नेगेटिव मार्किंग तो वही है 1 है, 4 आउट ऑफ मतलब 1 पे 4 मिला, और मतलब करेक्ट पे 4 मिलेगा एंड रॉन्ग पे 1 मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल क्वेश्चंस वेर क्वाइट इजी होंगे। इजी थे, हाँ इजी थे, बट वही है मतलब बट ठीक था, 1 लाइनर्स वर मोर, और ऐसा नहीं था लाइक जो डीप कंसेप्ट वाले भी क्वेश्चन थे, जैसे कि साइकेट्री में इन्होंने बताया कि ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब कंपैरिजन टू मतलब इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ओके, ओवरऑल मॉडरेट मतलब ठीक था, क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई से मतलब अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।